हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको मेरे सारे लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मिल जाएंगे। नाउ बिफोर डिस्कसिंग, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे डिटेल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें कौन सा रिलेटेड टू बैंकिंग नहीं है। पहला हमारे पास बैंक रेट है, तो डेफिनेटली बैंक रेट रिलेटेड टू बैंकिंग है, बिकॉज बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन होता है लोन क्रिएट करना। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो, ये भी बैंकिंग के रिलेटेड है, ये कंपलसरी कैश होता है जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट है ये रिलेटेड नहीं है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज देयर लिक्विड एसेट। पूरे क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है वो परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट जो कि एक कमर्शियल बैंक को खुद के पास लीगली खुद के पास रखना जरूरी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि एसएलआर। बहुत सारे बच्चे आरआर लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आरआर जो है, सीआरआर जो है, ये सेंट्रल बैंक के पास रहता है, आरबीआई के पास रिजर्व रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैश रिजर्व रेशो। पहली स्टेटमेंट है, इट कैन बी इंक्रीज टू कर्ब डिफ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। अब जो कैश रिजर्व रेशो है ये एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे जरूर इफेक्ट करेगा। अगर आरबीआई ने इसको ज्यादा इंक्रीज किया, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसे कम बचेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगा। इसी तरह से जब इस सीआरआर को कम किया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास लोन दिले के लिए पैसे ज्यादा बच जाएंगे, तो उस वजह से जो डिफ्लेशन है वो ठीक हो जाएगा। ये ठीक है स्टेटमेंट हमारे पास। आरबीआई पे इंटरेस्ट ऑन सीआरआर टू द स्केड्यूल्ड बैंक। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीआरआर पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आ गई हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ये फोकस करते हैं पूरे इकोनॉमी में, यानी पूरी इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव होता है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करता है, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। जो बैंक रेट है इससे पूरी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि बैंक रेट इज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे कहते हैं। पहला हमारे पास है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। तो डेफिनेटली ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है, जो आरबीआई है विद द हेल्प ऑफ बंबई स्टॉक एक्सचेंज, और ये सारा क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, ठीक है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसको सेल भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है, ओके। बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एलोकेटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है,
ठीक है, ये कब होता है? ये होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में। ओनली सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ओनली सेल नहीं होता है, बोथ होता है, सेल भी एंड परचेज भी। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि एसएलआर के बारे में जो स्टेटमेंट्स है कौन सी करेक्ट है। इट इंक्लूड्स कैश एंड गोल्ड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमारे पास सीआरआर होता है वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश रखा जाता है, बट जो एसएलआर है वो लिक्विड एसेट्स में रखा जाता है, आइदर कैश या गोल्ड में भी रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ठीक है। बैंक में अर्न रिटर्न ऑन मनी पार्क्ड ऑन एसएलआर। अब जब कमर्शियल बैंक एसएलआर के अंदर पैसे रखेगा, क्या उसको वहां से कोई फायदा होगा? तो डेफिनेटली होगा। अगर लेट अस सपोज दैट जो कमर्शियल बैंक है उसने जो लिक्विड एसेट उसने रखना था उसको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखा, ठीक है। अब जब गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, इसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हेंस ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर हम देखेंगे सीआरआर में तो वहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, ओके। हेंस बोथ ए एंड बी यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, repo rate and reverse repo rate as an instrument of money market were introduced post economic reforms 1991। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट कब इंट्रोड्यूस हुए थे। इन 1998 सेकेंड नरसिम्हा राव कमेटी proposed starting a liquidity adjustment facility। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? जो फ्लो है ना इकोनॉमी के अंदर उसको फैसिलिटी मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक है। जो सीआरआर है या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, ये सारे इसी के क्या है? एलिमेंट्स हैं। या हमारे पास रहता है रिपो रेट, ये सारे। अब देखिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में। उसके बाद आरबीआई स्टार्टेड LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर रिपो रेट भी और रिवर्स रिपो रेट भी इंक्लूड होता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1999 में, ठीक है। इसका मतलब पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि 1991 से पहले रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट नहीं थी, ये उसके बाद ही आए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद इन रिवर्स रिपो रेट आरबीआई इज अ लैंडर वेयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर बारोअर। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज रिवर्स रिपो रेट में क्या होता है? जो आरबीआई है वो लोन लेता है बैंक, कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक है वो चार्ज करते हैं किसको? आरबीआई को, ठीक है। तो जो रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, वो भी आरबीआई फिक्स करता है, लेकिन चार्ज कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है, बिकॉज कमर्शियल बैंक लोन किसको प्रोवाइड करते हैं? आरबीआई को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहे, उसको कोई भी जरूरत नहीं होती है लोन की। इसका मतलब हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ओपन मार्केट ऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो डेफिनेटली ये भी ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है, आरबीआई डील विद पब्लिक डायरेक्टली टू कैरी आउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज आरबीआई डायरेक्टली कैरी आउट ऑपरेशंस करती है, वो करती है कमर्शियल बैंक के साथ। जो जनरल पब्लिक है उसके साथ वो डायरेक्टली डील नहीं करती है, उसको वो करती है विद द हेल्प ऑफ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और वो कैसे करता है? वो करता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है, डायरेक्टली डील नहीं की जाती है। हेंस ओनली 1 and 2 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये और ये वाला हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। फटाफट से इसका आंसर कर दो। ओके, होप आपने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन कहता है, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जब हम बैंक की तरफ अप्रोच करते हैं लोन लेने की तो हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब जो हमारे पास बैंक क्या करेगा? सिक्योरिटी ज्यादा हमसे मांगेगा, ठीक है। तो उस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या होगी? अवेलेबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो लोन है वो कम अवेलेबल होगा,
इसीलिए क्या करेंगे, जो बैंक है वो ज्यादा सिक्योरिटी मांगेगा। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको कौन फ्रेम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ 6 मेंबर कमेटी। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कमेटी होती है उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। इट्स कोर मैंडेट इज टू फिक्स द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू कंटेन इन्फ्लेशन विद द टारगेट लेवल। तो बिल्कुल यही ठीक है कि इसका जो फ्रेम होता है, इसका जो पॉलिसी फ्रेम करनी है वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है, ताकि ये इन्फ्लेशन को क्या करे, कंटेन करे, कंट्रोल करे। इट इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर विच क्वालिटेटिव टूल आरबीआई फिक्स मैक्सिमम लिमिट टू लोन एंड एडवांस दैट कैन बी मेड अबव विच द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने इन ऑप्शन के मुताबिक बताना है कि कौन सा क्वालिटेटिव टूल है जिसके अंदर आरबीआई फिक्स करती है मैक्सिमम लिमिट, यानी कि एक कोटा फिक्स करती है और कमर्शियल बैंक को कहती है कि आपको सिर्फ इतना लोन प्रोवाइड करना है, इससे ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। तो उसको हम कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिवर्स रिपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू। फटाफट से इसका आंसर करिए, मैं आपका वेट करता हूं, आपके आंसर का वेट करता हूं, जल्दी से आंसर करो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं रिवर्स रिपो रेट। सबसे पहले इसको समझो, रिवर्स रिपो रेट क्या है, ये कमर्शियल बैंक चार्ज करता है जब आरबीआई उससे लोन लेती है। ठीक है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे तो वो लोन भी आगे कम दे देगा, तो उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है इनकी फ्लो ऑफ मनी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स रिपो रेट एक टूल है आरबीआई का, जिससे वो क्या करती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनको आप नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसएलआर एंड सीआरआर आर नॉट द पार्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं, वो पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के। सीआरआर इज एडजस्टेड टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। तो डेफिनेटली सीआरआर हेल्प करता है मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। उसके बाद अ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंजेक्ट मनी इन द मार्केट। क्या जब आरबीआई सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनको परचेज करता है तो मनी जो है मार्केट के अंदर इंजेक्ट होता है? तो डेफिनेटली होता है, बिकॉज जब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीद लेती है तो उसके बदले में उनको क्या देता है, लोन देता है। ठीक है, पैसे देता है। तो जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे आएंगे तो वो लोगों को क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से मनी जो है इंजेक्ट होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, और ये भी ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when the Reserve Bank of India announce an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? तो फटाफट से इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, नाउ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कमर्शियल बैंक को कहता है आप जितना पहले मेरे पास पैसे रखते थे अब आपने वो इंक्रीज करने हैं। तो जब वो इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक के पास क्या रहेगा, कम पैसे रहेगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रहेगा तो वो लोन भी आगे कम दे पाएगा। हेंस द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड, वो कम पैसे देने के काबिल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस बाय द आरबीआई डज नॉट हैम्पर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो फटाफट से इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं देखता हूं कि आपको कितनी समझ आई हुई है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की कौन सी गाइडलाइन से कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट में घाटा नहीं होता है, ठीक है, कमी नहीं होती है। कैश रिजर्व रेशो। अब देखिए, जब कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज करेगा आरबीआई तो ज्यादा पैसे कहां रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, यानी कि वो चुप करके बैठेंगे, वो मूव नहीं करेंगे पैसा। ठीक है,
अब जब वो मूव नहीं करेंगे, वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कमर्शियल बैंक, तो उसके प्रॉफिट में घाटा होगा, बिकॉज जब बैंक अर्निंग करता है वो अर्निंग करता है लोन से, लोन देने की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से उसको घाटा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। एसएलआर में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन जितना ज्यादा उसके अंदर पैसे रखेगा, अगर लेट अस सपोज दैट कमर्शियल बैंक ने वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रखा, तब तो उसको कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, तब तो उसको घाटा हो रहा है। अगर वो पैसा उसके अपने पास होता है तो वो लोन प्रोवाइड करता, उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रॉफिट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो लोन की कैपेसिटी वो कम है, लोन कम दे पाएगा, लोन ज्यादा, लोग जो है लोन ज्यादा नहीं लेंगे, तो ये भी इसके प्रॉफिट को क्या करेगा, हैम्पर करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बैंक रेट। अब देखिए जब बैंक रेट आरबीआई इंक्रीज करेगा, यानी कि बैंक जो है, आरबीआई जो है अपना इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, जब वो पैसे किसको देगा, कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी वही फॉलो करेगा, वो भी वही रेट इंक्रीज करेगा मार्केट में, तो उससे उसके प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो बैंक रेट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।